कंठी माला सुमरनी ये पैरे से क्या हो, ऊपर डूंडा साध का और अंतर रख्या खो। ऊपर तो दिखा बड़ा महात्मा है, तिलक तलक लगा के बिंदी बंदी ला के माला चार पैर के, नो दिखा बड़ा महापुरुष है पहुंचा हुआ, और अंदर खख नहीं, तुम्हारे पास ज्ञान नहीं, अज्ञान से भरे हो। तो ऊपर डूंडा साध का, ऊपर तो डूंडा ठा रखा बड़ा महापुरुष होगा लोग दिखावा, और अंतर रख्या खो, अंतर ज्ञान नहीं पूरा। गीता जी को आधार मानते हैं कि गीता जैसा ग्रंथ नहीं, श्रीमद् भगवत गीता एक बहुत ही अनमोल ग्रंथ है। और फिर नाम देते हैं हरे कृष्ण हरे राम, राधे श्याम सीताराम। बताओ गीता जी में है कहीं पर ये आप भी मूर्ख बन रहे, औरों को भी जीवन बर्बाद कर रहे आत्माओं का। पहले हमें ज्ञान नहीं था, इन किन बकवादों को हम समझ नहीं सके, जो क्या ऊआ बाई बक रहे हैं ये। पहले एक प्रश्न किया किसी ने एक आचार्य से, उससे पूछा क्या ब्रह्मा विष्णु महेश किसकी भक्ति करते हैं, वो भी साधना कर रहे हैं, भगवान शिव को देख लो ऐसे बैठे समाधि में। कोई कहता है कि ये उस विराट परमात्मा की भक्ति करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। इस मूर्ख ने कोई पूछा है, अब तो तू कह रहा था श्री कृष्ण स्वयं परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म है, इसके अतिरिक्त कोई भगवान नहीं है, हैं? अरिबनों का यो विराट परमात्मा की भक्ति करते हैं, फिर ये कृष्ण के रहेगा तुम्हारा, ये व्हाट इज कृष्ण फिर? इब तो तू कह रहा श्री कृष्ण सुप्रीम पावर है, अनंत कोट ब्रह्मांड का मालिक है, अरिबनों का हाँ कहीं ना कहीं के उसमें विराट परमात्मा में लीन हो जाते हैं, ये किसी उस परमात्मा की भक्ति करते हैं। ये इसको कहते हैं कि सटदल उआ बाई बगदा, माला पहर बिंदी ला के ये हुए हैं मुक्ता। मोक्ष समझ रहे अपने आप में, और सटदल उआ बाई बगदा। गीता जी में है कहीं ऐसा परम प्रमाण इनका? फिर एक ने तो यहां तक कह दिया, कुछ एक तो यहां तक बुद्धि खराब है, महर्षि कहाँ है आचार्य कहवाते हैं। पहले तो कह रहा है कि आपका इष्ट देव कौन है, पूछा किसी ने, उत्तर दे रहा है कि मेरा श्री कृष्ण भगवान इष्ट देव है। कृष्ण भगवान स्वयं परमात्मा है, सर्व सृष्टि के रचनहार हैं, अखिल ब्रह्मांड के स्वामी। फिर उससे पूछा कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये किसकी भक्ति करते हैं, कि श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। ये मूर्ख बना रहे थे हमने ऐसे। फिर पूछा उसने कि क्या श्री कृष्ण ही विष्णु जी के अवतार हैं? श्री कृष्ण जी में और विष्णु में क्या अंतर है? उत्तर देता है वह अज्ञानी कि ऐसा है, जब भगवान श्री कृष्ण और विष्णु में कोई अंतर नहीं है। जब पालन करना होता है तो मुकुट मकट पहनकर सुदर्शन चक्र धारण करके ये तब ऐसा करते हैं। और श्री कृष्ण रूप में जैसे कोई अधिकारी होता है, वर्दी उतार के आराम से रह रहा है, तो समझो कृष्ण रूप में। और जब वो ऑफिस में जाता है तो फिर श्री कृष्ण विष्णु ही बनकर मुकुट मकुट धार कर वहां वैसे होता है। इसमें श्री कृष्ण में और विष्णु में कोई अंतर नहीं है। अरे फूटे बाग, इसे आचार्य मिले। पहले तो कह रहा था श्री कृष्ण भगवान की भक्ति करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, फिर कह रहा है कि श्री कृष्ण में विष्णु में कोई अंतर नहीं। नकल देखो इनकी। तो पुण्यात्माओं, ऐसे हम इन अज्ञानियों को और महापुरुष समझते थे, क्योंकि ये संस्कृत बोला करते थे। क्योंकि जो बालक बचपन से ही संस्कृत बोलने लग जाए तो वो तो फिर अभ्यास हो जाता, उसके घर में भी संस्कृत बोलने वाले होते थे। एक वृद्धा मिली मुझे, वो उपदेश लेने आई, गांव बरहान गांव की थी। और उसने बताया जी मैं तीसरी चौथी कक्षा ही पढ़ी थी मुश्किल से, फिर उसमें पढ़ाई की व्यवस्था नहीं थी, लड़कियों को नहीं पढ़ाते थे, और भगवान में रुचि नहीं थी मेरी। उसने बताया कि मैं गीता जी श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 2 का नित्य पाठ करती हूं, और मुझे ये कंठस्थ याद है। बताओ,
श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 2 के लगभग 70-69 श्लोक हैं। उसने शुरू से कर दी संस्कृत सुनानी और 4-5 श्लोक ने धारावाहिक बोल दिए। अरण पढ़ चौथी कक्षा के पढ़ा हुआ है आदमी, वो बोला माई इस गीता जी के पढ़ने से मोक्ष नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता में जो क्रिया बताई है, जो साधना करनी चाहिए, जो सी ना करनी चाहिए, और कौन से मंत्र हैं, क्या इसमें निर्देश है, पूरे संत की खोज करो, तत्वदर्शी संत की खोज करो, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में। और फिर वो बताओगा यथार्थ ज्ञान। गीता ज्ञानदाता ने अपने सतर का ज्ञान बताते हुए 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहा कि मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण यह परियाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। अब गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके वो ब्रह्म बोल रहा है, सरपुरुष बोल रहा है, काल बोल रहा है, जो गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 32 में कहता है कि अर्जुन मैं काल हूं और अब सबका नाश करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। अब श्री कृष्ण बाहर खड़ा है, श्री कृष्ण से बाहर निकल के वो दिखाता देख मेरा वास्तविक रूप ये है, वो विराट रूप दिखाया। और फिर 7वें अध्याय के 24 और 25 श्लोक में कहा है कि ये मूर्ख जन समुदाय मुझे कृष्ण मान रहा होगा। आई एम नॉट कृष्ण, मुझ व्यक्तिम आपनम मनन्ते, मुझ अव्यक्त को जो मैं कभी किसी के सामने नहीं आता, अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मुझ उस अव्यक्त को ये व्यक्ति हुआ मानते हैं, मुझे कृष्ण मान रहे हैं। मैं कृष्ण नहीं, मेरा तो ये रूप है देख। अब जब वो बाहर निकल कर दिखाया उसने रूप, विराट रूप, उसकी रोशनी में कृष्ण तो खड़ा भी ना दिखा था। तब अर्जुन ने कहा कि आप कौन हो, मैं आपको नहीं जानता है महानुभाव, आप अपना परिचय दो। अब कृष्ण अर्जुन का साला था, सुभद्रा उसकी बहन अर्जुन का ब्याह रखी थी, अपने साले ने कोई पहचान नहीं सकता, क्या उसको ये कह सकता मैं नहीं जानता, बताओ कौन हो। वो काल था। फिर वो उसी हाथ जोड़ रहा योद्धा, अर्जुन जैसा योद्धा हाथ जोड़ रहा है कि मैं आपके इस भयंकर रूप को देखकर बेचैन हो रहा हूं, मैं बहुत डर गया हूं, आप अपने उसी रूप में आ जाइए, चतुर्भुज रूप में। अब अर्जुन उसको श्री कृष्ण को विष्णु मान रहा था, उस काल को विष्णु मान रहा था। और फिर कहा कि वो काल कहता है कि मैं ये हूं भाई, सबको खाने के लिए आया हूं। तो इससे सिद्ध है कि श्री कृष्ण नहीं बोल रहा था गीता, वो श्री कृष्ण जी के अंदर प्रवेश करके ये काल बोल रहा था। ये ऐसी ही लीला करता है। विष्णु पुराण के अंदर ये प्रमाण दिया हुआ है, उससे आपको परिचित कराएंगे समय आने पर। अब ये इस प्रकार हमें उआबाई का ज्ञान दिया करते थे। गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरा तो एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, मुझ ब्रह्म का। और इसका जो अंतिम श्वास तक भजन करते हैं, साधना करते हैं, तो मुझ से मिलने वाली परम गति, ओम नाम के जाप से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होते हैं। ओम नाम के जाप से कौन सी परम गति मिलती है? ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। और ब्रह्मलोक पर्यंत, ब्रह्मलोक में भी गए हुए प्राणी फिर लौट कर आते हैं, उनका जन्म और मृत्यु होता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के ही श्लोक नंबर 16 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी सभी लोग पुनरावर्ती के अंदर है। पुनरावर्ती का अर्थ होता है वहां गए हुए प्राणी भी लौटकर संसार में आते हैं, पूर्ण मोक्ष नहीं होता, जन्म मृत्यु का ये दीर्घ रोग नहीं समाप्त होता। यहां अनुवादकर्ताओं ने श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में अनुवादकर्ताओं ने
अनुवाद गलत कर दिया। इन्होंने विद्यते का अर्थ लिख दिया कि होना, विद्यमान होना। एक अक्षर का केवल एक ही अर्थ नहीं होता, उससे संबंधित बहुत से अर्थ बनाए हैं। जैसे विद्य धातु विद्या के लिए भी प्रयोग होती है, विद्य माने जानना, विद्य। और यहां विद्यते, इसका अर्थ ये बनता है कि जो ये नहीं जानते कि ब्रह्मलोक पर्यंत सभी पुनरावृत्ति के अंदर है, उनका वहां जाने के बाद फिर वापस आना पड़ता है, वो मुझे प्राप्त प्राणी भी पुनरावृत्ति में है अर्जुन, जो ये नहीं जानते। इन्होंने क्या लिख दिया कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते हैं, पुनरावृत्ति के अंदर है, लेकिन मुझे प्राप्त प्राणी का जन्म मृत्यु नहीं होता। ये अनुवाद गलत है, क्योंकि यदि ये सही माने कि गीता ज्ञानदाता कहता है मुझे प्राप्त प्राणी का फिर जन्म नहीं होता, मेरी साधना करने वाले का फिर जन्म नहीं होता, तो फिर ये अन्य श्लोक बहुत सारे गलत हो जाते हैं। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के और श्लोक नंबर 12 में गीता ज्ञानदाता कहता, अर्जुन ये ना सोच के तू और मैं और ये सभी सैनिक योद्धा पहले नहीं जन्मे थे और आगे ना होंगे। ये ना सोच के हम वर्तमान में ही जन्मे हैं, हमारा पहले भी जन्म हुआ है, हम सबका, तेरा मेरा और सबका, और आगे भी होगा। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 में गीता ज्ञानदाता कहता, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता। फिर 9वें श्लोक में कहा कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, अलौकिक है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 10 श्लोक नंबर 2 में कहा है कि अर्जुन मेरी उत्पत्ति को, यानी मेरे जन्म को न तो ये ऋषि लोग जानते, न ये सिद्ध जानते, न ये देवता लोग जानते, क्योंकि इनका आदि कारण मैं ही हूं, इनकी उत्पत्ति करने वाला मैं ही हूं। अब यहां विचारणीय विषय है कि संतान अपने पिता की उत्पत्ति को नहीं जानता और पिता अपने पुत्रों की, अपने संतान की डेट ऑफ बर्थ भी बता देता है, जन्म तिथि भी बता देता है। तो यहां गीता ज्ञानदाता 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में ये तो स्वीकार कर ही रहा है कि मेरा जन्म, मेरी उत्पत्ति तो होती है, लेकिन ये देवता लोग जो इससे उत्पन्न हुए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सब ये नहीं जानते। तो इसको कौन जानता है? इस ज्योत निरंजन यानी ब्रह्म का पिता, परम अक्षर ब्रह्म, सत्य पुरुष कबीर साहब, कबीर देव, वो जानता है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का भी दादा है। इस ज्योत निरंजन ब्रह्म जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, इसका भी पिता है, तो वो जानता है। उसने आकर के स्वयं बताया है इसकी जन्म और मृत्यु को। तो इस प्रकार पुण्यात्माओं, इन सदग्रंथों को घोटने मात्र से और मोक्ष नहीं है, इन सदग्रंथों में जो लिखा है वैसे करने से मोक्ष होता है। तो उस परमात्मा ने आकर के क्या बताया हमारे को? ऋग्वेद मंडल नंबर 9 पहले बताते हैं आपको कि परमेश्वर ने कहा था अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को मिले थे, वो अपने विधान अनुसार जैसी लीला वो किया ही करते हैं। उनको बताया था कि ये चारों वेद मेरी ही महिमा का गुणगान करते हैं। वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। ये 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों में परमात्मा ने बताया कि मेरा ही गुणगान है, लेकिन इन चारों वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि इन चारों वेदों में महिमा तो पूर्ण परमात्मा की अत्यधिक है,